क्या वकार भट्टी आपका दुश्मन है? क्या आप उसके लिए नहीं आवाज उठा सकते? क्या आप इंजीनियर रशीद के लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक नहीं बनता है कि इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाए? क्या पीडीपी का हक नहीं बनता है कि वो डिमांड करे इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाए? क्या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को, चलो उनको तो हम मानते ही एक भी है, उनको तो छोड़ दो ही, लेकिन क्या इनका हक नहीं बनता है? क्यों आप इस जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रहे हैं? आज मैं जम्मू कश्मीर के सियासतदानों से और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर कश्मीर प्रोविंस की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को ये दावा करती हैं कि हम आपके नुमाइंदे बनेंगे, हम आपके रहबर बनेंगे, हम आपके मुश्किलातों का हल निकालेंगे, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम ने 70 साल में ऐसा कभी देखा नहीं। उन्होंने भरोसा हर एक पे किया, कभी नहीं देखा। आज मैं आप उन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूं। शुरुआत में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से करना चाहता हूं, फिर पीडीपी से भी पूछना चाहता हूं, अपनी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से भी पूछना चाहता हूं, और बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। जब वकार भट्टी, जो कि एक कश्मीर की, चलो मैं मानूंगा आप उसको छोटी आवाज मानते हैं, लेकिन कश्मीरी नौजवान के लिए वो एक बहुत बड़ी आवाज है। जब उन पे एफआईआर लगाएगा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सेक्शन 295A के तहत, 153A के तहत एक भी सियासतदान की जुबान नहीं खुली, सबकी जुबानों पे ताला लगा था, सब पॉलिटिकल पार्टीज की जुबानों पे ताला लगा था। वही जब कल मोहम्मद जुबैर, वो भी हमारा एक भाई है, एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को चलाता है, जब उनको सेम सेक्शंस के अंदर अरेस्ट किया जाता है, ये सब 10-10, 15, 20-20 बार बोलते हैं, ट्विटर पे आते हैं, वीडियो देते हैं, हर मीडिया बाइट देते हैं। क्या आपका दोहराई रवैया यहां से नहीं दिखता है? आपको आपको नहीं दिख रहा है कि क्या वकार भट्टी आपका दुश्मन है? क्या आप उसके लिए नहीं आवाज उठा सकते? क्या आप इंजीनियर रशीद के लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक नहीं बनता है कि इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाए? क्या पीडीपी का हक नहीं बनता है कि वो डिमांड करे इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाए? क्या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को, चलो उनको तो हम मानते ही एक भी है, उनको तो छोड़ दो ही, लेकिन क्या इनका हक नहीं बनता है? क्यों आप इस जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रहे हैं? जो आवाज पिछले 12 साल से इस आवाम के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जो बहुत बार जेल गया, अभी भी प्रोटेस्ट पे चल रहा है, उसके लिए आपके लिए एक अल्फाज भी नहीं निकलता है। मैं आज इसलिए आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं ये बेगैरत लोग जरूर इस पे जवाब देंगे। इन्होंने क्यों बात नहीं की, ये बताइए, अपना जो इनका मौकफ है वो वाजिया करे। क्या ये जम्मू कश्मीर के आवाजों को, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के हक में बात करते हैं, जो आज जुल्म और जबर के खिलाफ बात करते हैं, जो आज जो इनजस्ट हमारे नौजवान के साथ हो रहा है, जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बुलंद आवाज है, क्या ये उनके हक में एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते? क्या इनका हक नहीं बनता था? फिर इनको कौन सा हक बनता है कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम के पास आए और उनको कहे कि हम आपके रहबर हैं, हम आपका रहबर बनना चाहते हैं, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे? आज 70 साल तक आपने कौन सी प्रोटेक्शन की इस आवाम की? 70 साल तक आज अगर ये आवाम इस वक्त आग के भट्टी के अंदर जल रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर हमारा नौजवान आज दर दर भटक रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए, बीजेपी का तो मंशूर ही क्लियर है। बीजेपी ने तो अपना मंशूर क्लियर पहले ही करके रखा है कि वो खाली 1947 से नहीं, 1925 से ही उनका मंशूर मुसलमानों के प्रति क्लियर है। उधर तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। यहां भी आप देखिए, 2019 से पहले, 2019 में जब इलेक्शन होता है तब भी बीजेपी ने क्लियरली कहा था हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। मैं यहां की सियासतदानों की बात करता हूं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी से क्या सवाल पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी है जो जेल में डाल रही है, बीजेपी है जो जिसने वकार भट्टी पे भी एफआईआर लगवाया, जिसने मोहम्मद जुबैर पे भी एफआईआर लगवाया, जिसने दोनों को जेल भिजवाया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ की सियासतदानों से और इनकी जमातों से। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं अल्ताफ बुखारी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सज्जाद लोन साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर कहां थे आप? और उससे भी पूछना चाहता हूं जो अंतरियों से आर्टिकल को लेने वाला है, मुजफ्फर शाह साहब से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी जबान पे ताला लगता है जब कश्मीरी नौजवान सफर करता है, जब कश्मीरी एक्टिविस्ट सफर करता है, जब कश्मीर की वो आवाज सफर करती है जो वाकई कश्मीरी नौजवान की दिल में बसता है, उस टाइम आपकी जुबान पे ताला लगता है? यहां से आपका जो मंशूर है ना वो जाहिर होता है कि आपकी एक ही लालच है, वो कुर्सी की लालच है। आपको बस चीफ मिनिस्टर बनना है, कुर्सी पे किसी तरह से बैठना है, बाकी आपको कोई लालच नहीं।